नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे एमलगमेशन मिरेकल्स के कंटिन्यूएशन फोर्थ पार्ट में आपने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड देखा था। आज इसका लास्ट और फाइनल पार्ट हम बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी देखते हैं। आइए तो कंटिन्यू करते हैं। अब आइए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सी कंपनी लिमिटेड as at 1st October 2014। पहला है इक्विटी एंड liabilities। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंतर्गत आता है शेयर कैपिटल। ये होता है इसके अंतर्गत ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 10 ईच। ये हुआ 20 लाख, 20 लाख। क्लोज कर देंगे क्योंकि केवल ये इंफॉर्मेशन है। जबकि इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है? हमने एक को दिया 60, 150 प्लस 315 00 66150 प्लस 31500 इक्वल्स टू 97650 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 10 ईच। ये आपका हुआ 976,500। उसके अलावा हमारा क्या आया है? कैपिटल रिजर्व। देखिए पुराने बैलेंस शीट में नहीं है कुछ भी, ये बताऊंगा कैपिटल रिजर्व कैसे आया है। कैपिटल रिजर्व कितना है? 23,500। उसके बाद ये किसमें किस हेडिंग में आएगा? ये रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में आ रहा है, ये है ना। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या क्या है इसमें? 12% डिवेंचर। जितना भी एसेट और लाइबिलिटीज खरीदे हैं दोनों का जोड़ के अब यहाँ लिखते जाएंगे फटाफट।
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका 15,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कैसे आया देखिए। ट्रेड पेबल पहले वाले के पास क्रेडिटर था 40,000 और उसके ए के पास क्रेडिटर था 50,000 और बी के पास क्रेडिटर था 40,000, है ना। तो ये 50,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू ये हो गया 90,000। दोनों जोड़ जोड़ के लिखेंगे, है ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, और ट्रेड पेबल जो आएगा वो, ट्रेड पेबल जो आएगा वो ये आया आपका करेंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में, करेंट लाइबिलिटीज़। इस प्रकार से आपका एसेट क्लोज, सॉरी लाइबिलिटी साइड क्लोज 1205। ऑथराइज को टोटल नहीं करते हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन। ये देखिए एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंतर्गत टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, उसके अंतर्गत बिल्डिंग मशीनरी, ये बिल्डिंग है 1,50,000, मशीनरी है 8 लाख। अब इसको भी देखेंगे अपन। पहले वाले के पास मशीनरी थी 5,50,000, दूसरे वाले के पास मशीनरी थी 2,50,000। ये 5,50,000 प्लस 2,50,000, इस प्रकार से ये इसका आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें अगला, अब उसके बाद ये है आपका करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। इसमें आपका है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 1,20,000 वैसे जोड़े हैं। ट्रेड रिसीवेबल 1,20 था, माइनस डूब गया वो, तो 1,15,000, और कैश जो है आपका 20,000। इसको क्लोज किए। $12,05,000। इसमें एक नया चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट का कैलकुलेशन हम कब करते हैं? नेट एसेट का कैलकुलेशन हम दो सिचुएशन पे करते हैं। पहला, जब हमको परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया है तब, और दूसरा जब हमको परचेस कंसिडरेशन दिया है तब तो हर हाल में इसको निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको कैपिटल रिजर्व या गुडविल पता करना है जब हमको परचेस रिटर्न दिया है। तो कैसे करेंगे? नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट्स एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आर्टिफिशियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दूसरा है गुडविल इक्वल्स टू परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटल रिजर्व गुडविल याद रखना, परचेज प्राइस हमेशा ज़्यादा है और सामान कम मिला है। कैपिटल रिजर्व एसेट्स ज़्यादा मिला है माइनस परचेज प्राइस किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं। नेट एसेट्स ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड के हमने क्या क्या खरीदे? ए लिमिटेड से हमने जो खरीदा है एसेट्स खरीदा H65 माइनस लायबिलिटीज कितना है 165 45। ये नेट एसेट्स है। क्लियर है? दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ नेट एसेट? नेट एसेट्स 10 लाख। परचेज प्राइस कितना है 661,500 प्लस 3,15,000 तो कितना हुआ? परचेज प्राइस 661,500 प्लस 315 ये आपका हुआ 976,500। अब देखिए आपने सामान ज़्यादा खरीदा है 10 लाख का, लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ रहा है इतना, है ना? तो हमको सामान्यतः क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या निकला? क्या निकला यहाँ पर? यहाँ पे निकला कैपिटल रिजर्व। कैसे? नेट एसेट्स माइनस परचेज प्राइस। नेट एसेट 10 लाख, परचेज प्राइस 976,500। तो ये आपका आया 9 माइनस 10,000 ये आपका आया 23,500। बैलेंस शीट बनाते समय इसी को बताऊंगा बोला था। ये आपका
कहाँ से आया 23,500, है ना। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये देखिए नीचे दिया है आपका ये कैलकुलेटेड फिगर, कैलकुलेशन। आशा करता हूँ आपको एमलगमेशन का जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू प्लीज़। ये आपकी सुविधा के लिए नोट है, बैलेंस शीट भी आप नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर काइंड पेशेंस।